भागवत महापुराण का या कोई भी सत्संग का चालू कर दे दूसरा। मुख्य आधार जो होता है वह संगत को जानना। कथा पंडाल में आते हैं, कथा का श्रवण करते हैं और कथा में जो चीजें बताई जाती हैं दृष्टांत के रूप में, कथा के रूप में, उसे आप अपने जीवन में किस तरीके से अमल करते हैं, ये कथा का मुख्य सार है। आप निरंतर एक कथा से दूसरे कथा, दूसरे कथा से तीसरे कथा, निरंतर कथा का श्रवण तो करते हैं और कथा में बताई गई दृष्टांत को जीवन में अमल नहीं करते तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। सारगर्भित रूप से एक दृष्टांत जो आता है वो है गोबर में रहने वाला कीड़ा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? क्या कीड़ा बोलते हैं उसको? हाँ जी, अच्छा, गोबर्रा कीड़ा बोलते हैं, बोले, है ना। गोबर में रहने वाले कीड़ा को क्या बोलते हैं? हाँ बच्चे बोलो ना। ये दृष्टांत के होते होते तक पंडाल भर जाए, ये है। ठीक है, गोबर्रा कीड़ा। और उनकी मित्रता हो गई। फूल का जो रस लेता है, ग्रहण करता है, जब भुन करके घूमता है, उसको क्या बोलते हैं? भौरा। जिसको आप लोग छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? भुनभुना, है ना। इन दोनों को हो गई मित्रता। आप अपने आप में अंदाजा लगाइएगा, बताइएगा कि आप क्या हैं, गोबर्रा कीड़ा है कि भौरा है, वो आप जानिएगा, क्योंकि आपका ये व्यक्तिगत जीवन है। यहाँ मंच में आते हैं, पंडाल में आते हैं, बहुत ही मर्यादित व्यवहार करते हैं, सामाजिक व्यवहार करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत आंतरिक रूप से आप कैसे हैं, ये इस दृष्टांत का मुख्य आधार है। दोनों की हो गई मित्रता। अब गोबर में रहने वाला कीड़ा जो है अपने मित्र को मित्रता व्यवहार में क्या करते हैं? भोजन के लिए क्या करते हैं जी? आमंत्रित करते हैं कि मितान, अब दोनों तो दोस्त बन गए हैं, मितान बन गए हैं, एक काम करिए, हमारा जो मित्रता का संबंध है और प्रगाढ़ हो जाए और मजबूत हो जाए। तो उसके लिए क्या है, परिवार के सब सदस्य जो है आपको जाने, पहचाने, समझे, तो वो आने जाने से बनता है। तो आप जो है सादर आमंत्रित हैं, हमारे यहाँ आइएगा भोजन में। भौरा जो है बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ आज प्रातः काल उठता है और फूल का जो परागकण, जो फूल का रस पीता था, उसको छोड़ करके अपने मित्र के यहाँ जाता है भोजन करने, सत्कार प्राप्त करने। अब वहां देखता है मित्र तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो किसमें है? गोबर के अंदर। गोबर्रा कीड़ा गोबर के अंदर में है और जैसे ही वहां आता है वो बदबू से भर जाता है, अपने आप को कोसते रहता है कि मैं किससे मित्रता करी। जैसे तैसे उनका मित्र निकला और उनके संग होने से थोड़ा थोड़ा गोबर उनके ऊपर भी लग गया। ठीक है ना। दिन उनका बीते नहीं जा रहा, फिर भी दिन भर उनने बिताया साथ, और वो बैठे बैठे मन में संकल्प कर रहा है कि ये आखिरी है मेरा, अब मैं अपने मित्र के यहाँ नहीं आऊंगा। तो जितने भी गोबर्रा कीड़ा होते हैं उनके यहाँ एक बार आते हैं परिवार में, और एक ही बार वो अंदर से योजना बनाते कि अब मैं दोबारा इनके घर आने वाला नहीं हूं। तो क्या कर्म व्यवहार करते हैं कि हम डूबे रहते हैं उन दुर्व्यसनों में जिनसे आपको मित्र को नफरत है। समझ पा रहे हैं ना। चाहे आप मांस भक्षण कहिए, चाहे मदिरा पान कहिए, चाहे वो सारे कर्म जो एक शिष्ट पुरुष को, सभ्य पुरुष को नहीं करना चाहिए, वो सब कर्म करते हैं, तो मित्र मन में कोसता है। अब यहाँ पर अंतिम समय में जाते जाते जो सज्जन होते हैं, जो व्यवहारिक होते हैं, वो पुनः आमंत्रित करते हैं। ठीक है, अब आपका आमंत्रण तो हमने स्वीकार किया, आप भी हमारे यहाँ आइए, ऐसे ही बोलते हैं ना। सत्कार लेने के बाद हम जो है पुनः बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए। अब वैसी ही प्रक्रिया कि गोबर्रा कीड़ा जो है वो भी प्रातः काल उठता है और अपने मित्र से मिलने जाता है।
जाते ही पहला कार्य उसका मित्र जो है भौरा जो है उसको फूल के पराग कण में बिठा देता है। अब बढ़िया वो पराग कण लेते जा रहा है, रस लेते जा रहा है, अपने जीवन को सौभाग्य बना रहा है, सोच रहा है अच्छे व्यक्ति से मित्रता का परिणाम देखिए, अच्छे संगत का परिणाम देखिए कि मुझे कहाँ गोबर के दुर्गंध में रहने वाला आज रसग्राही बन गया हूँ। एक समय आता है महाराज जी लोग इतने सारे फूल लाए हुए हैं तो किसी न किसी में कोई ना कोई तो भौरा रहा होगा। अब वो फूल का माला बनाया जाता है, बढ़िया पुजारी जी जो है तोड़ के लाते हैं, अंदर में ही गोबर्रा कीड़ा भी है, दिखता नहीं है, माला तैयार हो जाता है और बाके बिहारी में जैसे अभी माला लगा हुआ है। बिना पुरुषार्थ के बिना प्रयास के केवल संगत करने से वो माला में धारण हो गया। दिन भर माला में रहा, भागवत चलते रही। संध्याकालीन समय में किसी को पुष्प निकालने का कार्य दिया गया है, वो पुष्प को निकालता है और निकाल के गंगा मैया में विसर्जन कर दिया। ठीक है ना, 3 कार्य हो गया। पहला दिन भर वो रसपान कर रहा है, रसपान करने के बाद बाके बिहारी में बिना पुरुषार्थ के वो जो है चढ़ जाता है। बाकी लोग आते हैं 2 मिनट दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जाके बैठ जाए, वो तो दिन भर शोभा पा रहा है। और संध्याकालीन समय में गंगा में विसर्जित भी हो गया। अब उसका मित्र वापस आता है और पूछता है भौरा मित्र दिन कैसा रहा, आज का दिन जो है आपका कैसा रहा। बड़े ही भाव से गदगद होके खुशी के आंसू जो है गोबर्रा कीड़ा के निकलते हैं और कहते हैं मित्र मैं बहुत धन्य हो गया जो तुम्हारे जैसा मित्र पाया। तुम्हारे से मित्रता करके एक तो दिन भर मैं उसके योग्य नहीं था, लायक नहीं था, वो रस का पान किया, रसग्राही बना, और बिना ही प्रयास और पुरुषार्थ के आप जैसे मित्र के संगत पाने से मैं जो है बाके बिहारी में चढ़ गया। दिन भर बाके बिहारी के चरणों में रहा और साथ में संध्याकालीन समय में जिस गंगा के दर्शन के लिए लोग तरसते हैं, बिना ही प्रयास और पुरुषार्थ के मैं जो है गंगा जल में विसर्जित भी हो गया, तो मेरा जीवन सफल हो गया। तो वैसे ही समाज में 2 प्रकार के संगत होते हैं। एक वो संगत जो आपको गोबर्रा कीड़ा के तरफ लेके जाते हैं, आपके जीवन को खराब कर देते हैं, और दूसरा वो संगत जो आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं, थोड़ा सा पुरुषार्थ करते हैं और उस पुरुषार्थ से आपका जीवन जो है सफल हो जाता है। अब ये मर्जी आपकी कि आप कौन से संगत में रहना चाहते हैं। गोबर्रा कीड़ा के संगत में रहेंगे तो जीवन आपका पथभ्रष्ट हो जाएगा, आपको सही सुझाव नहीं देने वाला। लेकिन वहीं पर अगर आप भौरे के संगत में रहते हैं, यानी सत्संग प्रेमी के संगत में रहते हैं, तो आइए चलो हमारे घर में भागवत पुराण गांव में हो रहा है, आप भी चलिए। तो आपने बिना प्रयास बिना पुरुषार्थ के उनके संग में गए और यहाँ से आके उनने भी एक्स्ट्रा 2 माला लेके आए, उन आपको हाथ से माला पहनवाने का सौभाग्य दे दिया और साथ में भगवान का चरणामृत भी आपको मिल गया। तो ये क्या है, संगत बदलने का परिणाम है। तो यहाँ कंस जो है संगत कुसंगतों से घिरा रहा है। उनको जो भी मार्गदर्शन देने वाले हैं, जो भी सलाह देने वाले हैं, वो गलत गलत सलाह देने वाले हैं। जैसा जिनका भाव है उस आधार पर वो सलाह देते हैं। तो कल के कथा में हम श्रवण किए थे कि वासुदेव जो है, वसुदेव जी जो है कृष्ण के पिताजी, वो जब कृष्ण के तरफ आकृष्ट होते हैं तो बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आखिरी संकीर्तन चल रहा था ना, खुल गए सारे ताले। तो जब हम भगवान की तरफ जाते हैं तो हमारे सारे ताले खुल जाते हैं, सारे बंधन खुल जाते हैं, हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वैराग्य स्वतः आ जाता है अपने आप, किसी भी प्रकार का चिंता नहीं। चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए वो ही शहंशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो सारी चाहत इनके ऊपर डाल दी है ना, बाकी बिहारी के ऊपर डाल दी है। तो ऐसे ही यहाँ पर वसुदेव जी जो हैं चिंता मुक्त हुए, भगवान की तरफ आकृष्ट हुए और भगवान ने कृपा करी, सारे बंधन खुल गए। और बंधन खुलने के बाद गोकुल में छोड़ करके योग माया को जैसे ही पकड़े, योग माया को पकड़ते ही वो माया के अधीन हो गए।
कन्या को पकड़ते ही वो माया के अधीन हो गए, यानी सारे के सारे बंधन पुनः वापस आते हैं मथुरा के कारावास में, और सारे के सारे बंधन जो है लगने प्रारंभ हो जाते हैं। जितने दरवाजे खुल गए थे स्वतः बंद हो जाते हैं। सैनिक पुनः उस जगह में विराजमान रहते